हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के जो बची हुई प्रॉब्लम्स है इसके इसका जो पहले का वीडियो जो मैंने आज व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, ओके। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। बची हुई प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में लेंगे और उसमें से भी कुछ अगर बचेंगे प्रॉब्लम तो मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। पीडीएफ भी देख सकते हो सकता है कि पढ़ने में अगर दिक्कत जाती है या तो पीडीएफ भी भेजूंगा। और जो वीडियोज में जो न्यूमेरिकल्स लूंगा प्रॉब्लम उसमें अगर कुछ डाउट्स है, ओके, या जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स करना ना भूलिए, ओके। या तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स कह गए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप पढ़े, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इजी रहते हैं, बहुत ही इजी। खाली आपको क्या फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं, ओके। तो आज का कल का एक वीडियो न्यूमेरिकल का और आज का एक वीडियो, ठीक है। तो उसमें अपन 15 नंबर नहीं लेते, 16 लेते। पिछले वीडियो में 16, क्योंकि एक थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने आज 15 ले रहा हूँ। 16 कल लिया था, 15 नहीं लिया। तो 15 में देखिए, ए पाइप क्लोज एट वन एंड, ओके। पाइप के दो एक्सप्रेशन है, पाइप क्लोज एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड्स, दो पाइप, ओके। तो ओपन एट बोथ एंड्स रहे या स्ट्रिंग का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी 1:2, 2:3, 4:2। और पाइप क्लोज एट वन एंड अगर है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है, इट इज द ऑड मल्टीपल, 1:3, 5:2, 7:2 of the fundamental frequency. Okay, pipe closed at one end can produce overtones at frequency. अब इसमें पाइप क्लोज है, उसमें ओवरटोन्स प्रोड्यूस हो रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 640 हर्ट्ज, 640 हर्ट्ज, ये एक ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। 896 हर्ट्ज, ये उसके नेक्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है। एंड 1152 हर्ट्ज, ये उसके नेक्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मालूम नहीं कि ये फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड ओवरटोन है या थर्ड ओवरटोन है। तो अपन ओवरटोन कौन सा नंबर का ओवरटोन है उसकी पी की वैल्यू निकालेंगे, यानी सेकंड ओवरटोन है या थर्ड ओवरटोन या एटीसी। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 640 हर्ट्ज, इसको डिनोटेट करते हैं एन यानी फ्रीक्वेंसी और पी यानी पीक ओवरटोन, 640 हर्ट्ज। 896 को एन पी प्लस वन यानी उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है और 256 हर्ट्ज का डिफरेंस है। इसमें दोनों में 256 हर्ट्ज का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 256 हर्ट्ज का डिफरेंस है, यानी 256 से वो इंक्रीज हो रही, ओके। तो एन पी प्लस वन, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 896 हर्ट्ज। और जो थर्ड है एन पी प्लस टू इक्वल टू 1152 हर्ट्ज। और कैलकुलेट करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, एन इज इक्वल टू कैलकुलेट, ओके। अब इसमें देखिए, when the pipe close at one end, when pipe close at one end, पाइप क्लोज एट वन एंड, जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑड ओवरटोन भी बोल सकते हैं, ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन, ओके। इसमें जो ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन। अब देखिए एन पी इक्वल टू 2p प्लस 1 एन सी, वेयर p इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 etc. 2p प्लस 1, इट इज द पी ओवरटोन। p लिखा है, q भी लिख सकते थे, ओके। p तो ओनली एनपी इक्वल टू एनसी,
एनपी यानी पीक ओवरटोन। अगर पी की वैल्यू अगर फर्स्ट ओवरटोन है तो फर्स्ट ओवरटोन यानी 1 इंटू टू, 2, 2 प्लस 1 3, 3 टाइम्स एनसी, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवरटोन, तो 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल यानी फर्स्ट ओवरटोन। तो पी की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 2 इंटू टू 4, 4 प्लस 1 5, 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज द सेकंड ओवरटोन। लेकिन पी मालूम नहीं कि ये जो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड है या थर्ड है, वो मालूम नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। तो एनपी इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एनसी, 1 नंबर, और एन पी प्लस 1 इक्वल टू 2, और पी के जगह क्या रखना है, p प्लस 1, यहाँ पे p प्लस 1 एनसी। इसको अगर सिंप्लीफाई करते 2p प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 एनसी, तो n p प्लस 1 इक्वल टू 2p एज इट इज प्लस 3, 2p प्लस 3 एनसी, ये सेकंड नंबर। ओके, अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1 और 1/2। तो इक्वेशन 2/1 डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 का लेफ्ट हैंड साइड है np प्लस 1 डिवाइड बाय np इक्वल टू 2p प्लस 3 nc डिवाइड बाय 2p प्लस 1 nc। ओके, सेकंड को 1 से डिवाइड करना है, तो सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है np प्लस 1, यहाँ पे लिखा, और 1 का लेफ्ट हैंड साइड है np इक्वल टू, सेकंड का राइट हैंड साइड है 2 प्लस 3 nc डिवाइड बाय 2p प्लस 1 nc। अब इसमें क्या आता है कि nc कैंसिल इक्वल टू, अब 2p प्लस 3 डिवाइड बाय 2p प्लस 1 इक्वल टू, अब np प्लस 1 की वैल्यू कितना है, 896 डिवाइड बाय, और np की वैल्यू है 640। इसका मतलब क्या होता है कि 2p प्लस 3 डिवाइड बाय 2p प्लस 1 इक्वल टू 896 डिवाइड बाय 640। इसमें अगर डिवाइडेशन अगर करते तो ये आंसर आता है 7/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 इंटू 2p, तो 5 का 2p प्लस 3 इक्वल टू 7, 2p प्लस 1, तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2 10, 10p प्लस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 7 इंटू 2p 14p प्लस 7, तो 14p को अगर लेफ्ट में लेते तो 10p माइनस 14p इक्वल टू 7 माइनस 15, तो 10p माइनस 14p यानी माइनस 4p इक्वल टू 7 माइनस 15 यानी माइनस 8, तो p इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 4 इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू कौन से 2 है। अगर p की वैल्यू अगर 2 आती है, इसका मतलब क्या है कि देयर आर 3 गिवन फ्रीक्वेंसीज corresponding to the यहाँ पे लिखते हैं therefore the given three frequencies corresponding to गिवन जो 3 फ्रीक्वेंसीज है। ओके, अब p की वैल्यू सेकंड है, इसका मतलब सेकंड ओवरटोन मिला, तो करस्पॉन्डिंग टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओवरटोन्स।
that is second यानी fifth, third यानी seventh and fourth यानी ninth हार्मोनिक. ओके, सेकंड ओवरटोन है जैसे अपन लिखते हैं ना कि जैसे लिखते हैं कि n1 is to n2 is to n3 is to equal to 1 is to 3 is to 5 is to etc. ओके, तो पहला 1 तो फंडामेंटल है, थर्ड टाइम यानी सेकंड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. ओके, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड, तो सेकंड ओवरटोन यानी फिफ्थ हार्मोनिक. उसके बाद आता है थर्ड ओवरटोन यानी सेवंथ हार्मोनिक, 7 टाइम्स 9 टाइम्स etc. These are the corresponding harmonics. It is the odd harmonics are present. Okay, अब वैल्यू निकालना है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है कि सेकंड ओवरटोन यानी फिफ्थ टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 NC इक्वल टू सेकंड ओवरटोन का मीनिंग होता है फिफ्थ हार्मोनिक, तो फिफ्थ टाइप्स फंडामेंटल, फिफ्थ हार्मोनिक मींस फिफ्थ टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल इज द सेकंड ओवरटोन. और सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितना है 640, यहाँ पे लिखेंगे 640, तो NC इक्वल टू 640 डिवाइड बाय 5 implies NC इक्वल टू, अब 5 का डिवाइडेशन, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 8, 5 8 जा 40, तो 128 hertz. This is the fundamental frequency of the pipe closed at one end. Okay, बहुत ही इजी है प्रॉब्लम, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं. और ये अगर प्रॉब्लम अगर आपको अगर लिखना है तो उसका पेज जो दिया है वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर पॉज करके भी लिख सकते हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 17 नंबर. फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन. ओके, आपको क्या निकालना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, फर्स्ट ओवरटोन निकालना है एंड सेकंड ओवरटोन. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ये इंपॉर्टेंट है. पाइप क्लोज है या ओपन है ये देखना जरूरी है. अगर पाइप ओपन है तो इंटीग्रल मल्टीपल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं. और जो फंडामेंटल के नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इट इज द फर्स्ट ओवरटोन, उसको ओवरटोन बोलेंगे. ऑफ लेंथ, उसका लेंथ दिया हुआ है पाइप का 25 सेंटीमीटर. इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, तो गिवन में लिखते हैं L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे भी रख सकते हैं या 0.25 भी लिख सकते हो. ओके, और वेलोसिटी दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकंड. और आपको क्या निकालना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन, ओ सफिक्स मींस ओपन पाइप. ओके, फर्स्ट ओवरटोन निकालना है N1 इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन इक्वल टू कैलकुलेट, और N2 इक्वल टू सेकंड ओवरटोन इक्वल टू कैलकुलेट. ओके, पाइप open at both ends. The fundamental frequency is NO equal to V divided by 2N. ओके, अब ये अगर फार्मूला कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला याद नहीं रहता. ओके, V डिवाइड बाय 2L कब लिखना और V डिवाइड बाय 4L कब लिखना. अब V डिवाइड बाय 2L अगर नहीं आता तो क्या करना? ओपन पाइप ड्रॉ करना. ओपन पाइप ड्रॉ किए
ओपन पाइप ड्रॉ करना। ओपन पाइप ड्रॉ करने के बाद इसकी लेंथ है एल। अब मालूम है कि ओपन एंड जहां पे रहेंगे, पाइप का जो ओपन एंड है वहां पे कभी भी एंटी नोड्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो मिडल पे नोड्स, इट इज द सिंपलेस्ट। तो यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव ड्रॉ करना है, ये एन है। अब मालूम है कि ए और ए द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2। तो ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू कितना होता है 2l, तो ये 2l होता है। फिर वेलोसिटी का फार्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेलोसिटी यानी n लैम्डा। तो n की वैल्यू निकालना है फ्रीक्वेंसी का v बाय लैम्डा। तो v की वैल्यू कितना, v एज इट इज, और लैम्डा की वैल्यू है 2l। आया फार्मूला v डिवाइडेड बाय 2l, तो n इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l। ऐसे भी आप बना सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट अप करना है, इक्वल टू v कितना दिया है 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁻, इक्वल टू 330 इंटू 10⁻⁻² को न्यूमरेटर में लेके गए तो +2 डिवाइड बाय 2 इंटू 25 होता है 50। तो 1 0 0 कैंसिल, तो n0 इक्वल टू 3 का डिवाइडेशन 33 को कर दिए तो ये आता है 6 पॉइंट, इसका आंसर होता है 6.6 इंटू 10⁻² है, और n0 इक्वल टू 6.6 को अगर 10⁻² यानी 100 से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये होता है 660 हर्ट्ज। ओके, अब मालूम है कि सिंस all harmonics are present भी लिख सकते हैं एज ओवरटोन। ओवरटोन्स the first overtone n1 equal to, अब मालूम है कि all harmonics are present when the pipe open at both ends। the first overtone n1 equal to, अब जो first overtone रहता है वो it is the frequency of the next frequency of the फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आएंगी, 2 टाइम्स आएंगी, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 NO 2 इंटू 660 मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 0 6 2 12 और 6 2 12 130 तो 1 10 सेकंड ओवरटोन n2 इक्वल टू 3 टाइम्स NO 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स यानी फंडामेंटल और 2 टाइम्स यानी फर्स्ट ओवरटोन 3 टाइम्स यानी सेकंड ओवरटोन, तो 3 इंटू 660 यहाँ पे 0 6 3 18 1 6 3 18 19 1980 हर्ट्ज। ओके, ये सिंपल था। एटीन नंबर में दिया हुआ है ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। यानी पाइप ओपन है तब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 600 हर्ट्ज। तो यहाँ पे लिखा है n और o सफिक्स n है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और o सफिक्स मींस
इट इज द ओपन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इक्वल टू 600 हर्ट्ज, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज एट वन एंड। अगर पाइप क्लोज है, उसका फर्स्ट ओवरटोन हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है किसके साथ, एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। एंड ए क्लोज पाइप की फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप। ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, सेम यानी इक्वल है। तो हाउ लॉन्ग द टू पाइप्स, यानी लेंथ निकालना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है ओपन पाइप के लिए 600, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकंड। एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, हाउ लॉन्ग द टू पाइप, यानी लेंथ निकालना है। तो ओपन पाइप के लिए LO और क्लोज पाइप के लिए LC, क्लोज एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड्स। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फॉर ओपन पाइप, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज NO इक्वल टू V डिवाइड बाय, ओपन पाइप के लिए V डिवाइड बाय 2LO implies NO इक्वल टू, ओपन पाइप की लेंथ निकालना तो V डिवाइड बाय 2NO। तो NO इक्वल टू V की वैल्यू है 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 600, 600 का ये कैंसिल हुआ, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 33 डिवाइड बाय 60 इंटू 2 यानी 120। ओके, तो ये 33 डिवाइड बाय 120, ये आप लॉग से निकालना है। तो 33 डिवाइड बाय 120 ये आता है 0.275 मीटर, ये एक वैल्यू निकलेगी। ओके, उसके बाद दिया हुआ है फॉर ओपन पाइप the first overtone the first overtone is, first overtone है, first overtone की फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप द फर्स्ट ओवरटोन इज। अब ओपन पाइप में जो फर्स्ट ओवरटोन रहता है वो नेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 1:1 जो 1 टाइम्स फंडामेंटल यानी ये फंडामेंटल हुआ, 2 टाइम्स जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रहती है ऑफ द फंडामेंटल वो फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल लिए N1 और कौन से लिए, ओपन पाइप के लिए, तो इक्वल टू ये 2 टाइम्स NO रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ द NO यानी फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवरटोन, किसके लिए, ओपन पाइप के लिए, तो 2 टाइम्स NO। अब NO की वैल्यू गिवन है 600, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 600, तो ये आता है 6 2 या 12 हर्ट्ज, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 1200 हर्ट्ज है ना। ओके, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये ओपन पाइप है। अब फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन, फॉर क्लोज पाइप close at one end, for close pipe the first overtone frequency is N1 और क्लोज के लिए इक्वल टू ये आता है 3 टाइम्स फर्स्ट ओवरटोन यानी ऑड मल्टीपल, क्लोज पाइप में क्या आते हैं, ऑड मल्टीपल आते हैं 1:2 3:2 5:2 7:2। तो 1:2 यानी फंडामेंटल हुआ, 3:2 यानी फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कब, पाइप क्लोज एट वन एंड में क्लोज है। फॉर क्लोज पाइप द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी N1 फर्स्ट ओवरटोन और C इज द क्लोज पाइप, तो 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल, तो 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल, यहाँ पे लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल यानी NC, बट NC इक्वल टू V डिवाइड बाय 4LC। ओके, क्लोज पाइप में आता है V डिवाइड बाय 4LC, V डिवाइड बाय 4L, और ओपन पाइप में आता है V डिवाइड बाय 2L, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आता है इक्वल टू 3
V डिवाइड बाय 4LC, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, ये या ये भी लिख सकते हैं, has the same frequency as the first overtone of the open pipe। ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन और क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब सिंस N1O इक्वल टू N1C, ये गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन। अब N1O की फ्रीक्वेंसी कितना है 1200 और N1C की वैल्यू कितना है 3V डिवाइड बाय 4LC, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो सिंप्लीफाई कीजिए, LC इक्वल टू 3 इंटू V की वैल्यू कितना है, V इक्वल टू 330, तो यहाँ पे 330 डिवाइड बाय 4 एज इट इज इंटू 1200। अब एक 0 कैंसल, 3 का डिवाइडेशन 3 4 12 40। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 4 4 60 160, तो 33 डिवाइड बाय 160 और इसका आंसर आता है 0.206 मीटर। LC इक्वल टू 0.206 मीटर, ये एक वैल्यू, और यहाँ पे LO इक्वल टू 0.275 मीटर, ये एक वैल्यू, और एक वैल्यू आती है LO, हाउ लॉन्ग द टू पाइप, लेंथ निकालना था, तो लेंथ के लिए ये इजी प्रॉब्लम था। खाली जो भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि स्टूडेंट को क्या रहता है कि प्रॉब्लम समझ में आता, प्रॉब्लम का कहना क्या है, क्या फाइंड करना है। ओके, जब तक प्रॉब्लम नहीं समझते तब तक उसका आंसर नहीं लिख सकते, अंदाजे नहीं लिख सकते। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट क्या रहता है कि आपको प्रॉब्लम समझना है, प्रॉब्लम का कहना क्या है, वहां पे गिवन क्या है, उसको क्या चाहिए, क्या निकालना है, ये आपको पहले देखना है और उसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि मैक्सिमम जो हिंट जो रहती है, जो हिंट बोलेंगे या जो स्टूडेंट को लिखने के लिए जो हेल्प होती है, जो टर्म्स, वो वहां पे प्रॉब्लम में गिवन रहती है, उसको आपको अच्छी तरह से रखना है और लिखना है और उसमें फॉर्मूलेज लिखना है। नेक्स्ट नंबर है 20 नंबर में दिया हुआ है वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। ठीक है, वायलिन यानी जो स्ट्रिंग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको वायलिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वाइब्रेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज, 440 हर्ट्ज से वो वाइब्रेट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। तो n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n इक्वल टू 440 हर्ट्ज। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। आपको n1 इक्वल टू कैलकुलेट करना है और n2 इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन n1 इक्वल टू, अब जो स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओपन एट बोथ एंड पाइप में भी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है इंटीग्रल मल्टीपल, वैसी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वायलिन का जो स्ट्रिंग रहता है वो दोनों एंड में फिक्स रहता है। ओके, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है, तो फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ द n, तो 2 इंटू n की वैल्यू है 440, तो ये होता है 880 हर्ट्ज। सिंपल है। और फॉर सेकंड ओवरटोन n2 इक्वल टू 3 टाइम्स n, तो 3 इंटू 440, ये होता है 0, 4 3 जा 12, 2 और 4 3 जा 12 और 13 हर्ट्ज। ओके, सिंपल प्रॉब्लम था ये, ज्यादा हार्ड नहीं था प्रॉब्लम, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था।
ओके, एक मार्क के लिए भी आ सकता है, एक ही वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ऐसा आ सकता है एक मार्क के लिए। 20 नंबर का जो प्रॉब्लम है ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ए सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क, कितने, ए सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क इज अरेंज इन ए सीरीज, उसको सीरीज में अरेंज किया ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पहले की अगर फ्रीक्वेंसी 100 है तो सेकंड की 200 या 300, ऐसे इंक्रीज ऑर्डर में उसको अरेंज किया फ्रीक्वेंसी। ओके, ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड, और ईच जो फोर्क है वो कितना बीट्स प्रोड्यूस करता है, 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन, यानी दो ट्यूनिंग फोर्क का जो बीट्स फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो 4 है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज ट्वाइस और डबल और ऑक्टेव, ये वर्ड रहता है। अगर उन्होंने बोला रहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, दैट ऑफ द फर्स्ट, ऑक्टेव या ट्वाइस या डबल, मीनिंग एक ही होता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क, तो यहाँ पे बिट्स फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, बिट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4 हर्ट्ज लिखेंगे। ओके, बिट्स फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, बिट्स फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, ठीक है। और एक गिवन है कंडीशन n8 इक्वल टू ट्वाइस द n1, ये कंडीशन गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट यानी 8 नंबर का, क्योंकि टोटल ट्यूनिंग फोर्क 8 है। ओके, अगर टोटल ट्यूनिंग फोर्क अगर 8 है, एक मिनट, चलो, टोटल 8 है तो लास्ट वाला n8, n इज द फ्रीक्वेंसी और 8 यानी 8 नंबर वाला ट्यूनिंग फोर्क, तो n8 इक्वल टू 2 ट्वाइस, यहाँ पे लिखा है ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी n1, 1 सफिक्स है फर्स्ट, 8 यानी 8 नंबर का ट्यूनिंग फोर्क, तो ये डबल है, ट्वाइस है ऑफ द फर्स्ट, ये कंडीशन है। और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क, यानी n1 इक्वल टू कैलकुलेट और n8 इक्वल टू कैलकुलेट, यानी फर्स्ट फोर्क की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं बस n2 इक्वल टू, अब n2 इक्वल टू n1 प्लस, क्योंकि n2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। अब सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो n1 से 4 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए, क्योंकि n2 और ये माइनस n1 अगर करते हो तो n2 माइनस n1 इक्वल टू बिट फ्रीक्वेंसी, 4 इज द बिट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो n2 4 से ग्रेटर रहेगा n1 से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो n2 इक्वल टू n1 प्लस 4, n3 इक्वल टू n2 प्लस 4, अब n3 थर्ड ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो n2 से 4 से ज्यादा रहेगी, तो n2, और n2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे n2 की वैल्यू है n1 प्लस 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि n3 इक्वल टू n1 प्लस 2 इंटू 4, ये 1 नंबर या 2 नंबर लिखते हैं, ये 3 नंबर। वैसे n4 की क्या वैल्यू रहेगी, अगर सिमिलरली अगर वैसे ही लिखते हो या n3 प्लस 4, तो n3 की वैल्यू कितना है, n1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4, तो ये आता है n1 प्लस 3 टाइम्स 4। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो n8 n1 प्लस यहाँ पे n4 है तो यहाँ पे 3 है, n3 है 3 तो 2 है यहाँ पे, तो n8 अगर है तो यहाँ पे 7 इंटू 4 आएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n8 इक्वल टू, इसको एरो देख लेते, n8 इक्वल टू n1 प्लस और 7 इंटू 4 होता है 28, ये 5th नंबर। अब फ्रॉम 1 में n8 की वैल्यू पुट अप करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 n8 इक्वल टू 2n1,
इम्प्लाइज n8 की वैल्यू क्या है, n1 प्लस 28 इक्वल टू ये n8 की वैल्यू और 2n1, तो n1 को राइट में लिखेंगे तो 28 इक्वल टू n1, इसका मतलब n1 इक्वल टू 28 हर्ट्ज। ओके, एक वैल्यू, और n8 इक्वल टू 2 टाइम्स n1, तो 2 इंटू 28 इक्वल टू 56 हर्ट्ज। तो वहां पे सेंटेंस लिख सकते हो, सेंटेंस वीडियो में आता है क्या देखिए तो में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी of first and last four are 28 hertz and 56 hertz respectively. ओके, तो 28 हर्ट्ज और 56 हर्ट्ज, यानी जो लास्ट की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो पहले से डबल रहेगी। एंड पहला अगर 100 है तो लास्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 22 प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ए सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच बाय टेंशन 40 न्यूटन। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे P1 इक्वल टू 40 न्यूटन। इट वाइब्रेट इन यूनिसन विद ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिसन में वाइब्रेट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क की, जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो n1 इक्वल टू 384 हर्ट्ज। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ बीट्स इक्वल टू निकालना है, कितने बीट्स प्रोड्यूस होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड, in 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड में नंबर ऑफ बिट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय। तब क्या करते हैं कि टेंशन डिक्रीज टू लिखा रहता है टीओ, तो ये एज इट इज ले, लेकिन डिक्रीज बाय इतने वैल्यू से डिक्रीज हो रहा, तो डिक्रीज अगर होगा तो यहाँ पे T2 की वैल्यू लिखेंगे 40 माइनस 1.24, तो ये होता है 38.76 न्यूटन और n2 की वैल्यू कैलकुलेट, तो वही है n1 इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर रूट ऑफ t1 बाय m, 1 नंबर, और n2 इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर रूट ऑफ t2 बाय m, ये सेकंड नंबर। ओके, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड होती है वो निकालते हैं। n1 की वैल्यू मालूम है, n2 की वैल्यू निकालेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2/1, n2 by n1 इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t2 by m डिवाइड बाय 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t1 by m, तो 1/2l कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ t2 by m इंटू m by t1, तो m कैंसल, तो n2 by n1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t2 by t1, तो t2 by t1 की वैल्यू पुट अप करते हैं। t2 की वैल्यू कितना है 38.76
डिवाइड बाय T1 की वैल्यू है 40। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका सिंप्लीफिकेशन आता है 0.969 और स्क्वायर रूट निकालिए तो स्क्वायर रूट अगर निकाल दिए तो स्क्वायर रूट आता है 0.9844। तो देयरफॉर n2 की वैल्यू निकालेंगे तो n2 इक्वल टू 0.9844 इंटू n1 0.9844 इंटू n1 n1 की वैल्यू है 384 तो ये 384 तो n2 की वैल्यू होता है ये मल्टीप्लाई ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप लॉग से निकाल सकते हैं। ओके तो ये आता है 378 हर्ट्ज। ओके देयरफॉर अब निकालते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। बीट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n1 माइनस n2। n1 की वैल्यू कितना है 384 माइनस 378 तो ये होता है 6 बिट्स फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। बिट्स फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। अब 6 हर्ट्ज यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। ये नंबर ऑफ बीट्स है बिट्स फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड यानी 6 हर्ट्ज। अब नंबर ऑफ बीट्स निकालना है नंबर ऑफ बीट्स इनटू सेकंड। एक सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए अगर ये और भी लिख सकते हैं 6 बीट्स पर सेकंड। एक सेकंड के लिए 6 बीट्स तो देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकंड इक्वल टू 2 इंटू 6 2 से मल्टीप्लाई करना है ये आता है 12 तो 12 इज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है 24 नंबर। द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो गिवन में लिखते हैं गिवन L1 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू 112 हर्ट्ज। ओके इफ ए गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस ए फ्रीक्वेंसी। अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है N2 इक्वल टू 160 हर्ट्ज। वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कहां पे प्रेस करता है वो तो L2 इक्वल टू कैलकुलेट यानी L1 दिया हुआ है उस गिटार की स्ट्रिंग की लेंथ दिया हुआ है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी L1 है तो N1। अब वो कौन से वो स्ट्रिंग को कहां पे प्रेस करता है गिटारिस्ट जिसमें वो फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस कर रहा है 160 हर्ट्ज N2 तो L2 निकालना है। अब L1 N1 L2 N2 ये अगर कंडीशन आती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ। अब लॉ ऑफ लेंथ क्या है N1 L1 इक्वल टू N2 L2। ओके तो N1 की वैल्यू कितना है 112 L1 इक्वल टू 112 इंटू 80 इक्वल टू N2 की वैल्यू 160 L2। 160 L2 इक्वल टू 112 इंटू 80 तो L2 इक्वल टू 112 इंटू 80 डिवाइड बाय 160 तो 0 0 कैंसल 8 2 जा 16 और 2 का डिवाइडेशन करते तो 2 5 जा 10 2 6 जा सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर। तो 56 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वहां पे वो प्रेस करता है स्ट्रिंग में उसकी लेंथ रहेगी 56 सेंटीमीटर। तब जाके फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस होती है 160 हर्ट्ज तो 56 सेंटीमीटर। ओके
तो आज ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी मेथड से बताया। और अगर कुछ डिफिकल्टीज है ओके, तो आप मैसेज करके कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकती है। और जो बचे एक दो जो प्रॉब्लम है सिलेक्टिव ज्यादा नहीं है, तो उसका मैं जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसका मैं पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। गुड बाय।